अब आयन जो है वो कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से जो एनर्जी निकालनी होती है वही गैस से आयन बनने वाली, सिर्फ ये आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर इसको शॉर्ट में हम आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती, तो नाम से ही पता चल रहा है आयन आयन में बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब आयन जो है वो कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम जनरली इलेक्ट्रॉन निकालने की ही बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron to remove an electron from an isolated atom, isolated gaseous atom। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट का। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से जो एनर्जी निकालनी होती है वही, अगर मेटल, देखो पहली चीज तो ये है भाई, इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे, हीट करके ही निकालोगे, हीट करके ही निकालोगे। तो अगर कोई एटम अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसको हीट दोगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा, फिर जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, यही तो होगा। तो यानी कि अब आप ये कह लो कि यहां से ये बनाने वाली आयनाइजेशन एनर्जी हो, नहीं, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये वाली स्टेप तो क्या है इसमें, इस वाली एनर्जी में तो क्या क्या इन्वॉल्व है, मेल्टिंग वाली एनर्जी, ठीक है, वेपराइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। आपने बॉर्न हैबर साइकिल भी पढ़ी है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी है सिर्फ ये वाली, गैस से आयन बनने वाली, सिर्फ ये आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, वेरी गुड। हाँ, तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू आती है डेल्टा एच, ठीक है, वो हम जनरली नेगेटिव लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई, है ना। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट बताइए, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी। देखो एनर्जी है, एनर्जी की जो यूनिट्स होती है वही होती है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। एक सवाल पूछूं,